पीपल्स पार्टी ने सिंध में 4 डिवीजन के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात भारी अक्सरियत से जीत लिए। शहरी इलाकों की म्यूनसिपल कमेटीज में अब तक 354 में से 309 नशिस्तों के नताइज सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी ने 244 नशिस्तें जीत ली। GDA 22 नशिस्तें जीत पाई। 20 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ 14 नशिस्तों पर कामयाब हुई। JUIF की 7 नशिस्तें, दीगर जमातों ने 2 नशिस्तें हासिल की। सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह, मीरपुर खास, सांगड़ समेत 14 अजला की टाउन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने अब तक 426 नशिस्तें जीत ली। 65 नशिस्तों पर GDA कामयाब। 62 आज़ाद उम्मीदवार जीते। तहरीक इंसाफ सिर्फ 10 नशिस्तें ले सकी। JUIF 8 नशिस्तों पर कामयाब। दीगर जमातों ने 12 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी ने टाउन कमेटी नवाबशाह की 56 में से 36 नशिस्तें जीत ली। MKM नवाबशाह के शहरी इलाके से कोई नशिस्त ना जीत सकी। टाउन कमेटी मीरपुर खास की 69 में से 68 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी ने 53 अपने नाम करके वाज़े बरतरी हासिल कर ली। 7 नशिस्तें जीतकर आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। 4 नशिस्तें जीतकर MKM तीसरे नंबर पर रही। टाउन कमेटी सांगड़ में अब तक 67 में से 45 नशिस्तों के नताइज सामने आए हैं। इनमें से 32 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली, जबकि सांगड़ में वाज़े असर रखने वाली GDA अब तक सांगड़ में सिर्फ 8 नशिस्तें जीत सकी। टाउन कमेटी कश्मोर में भी पीपल्स पार्टी की शानदार फतह। अब तक 39 नशिस्तों के नताइज सामने आए हैं, जिनमें से पीपल्स पार्टी ने 32 नशिस्तें जीत ली। टाउन कमेटी सक्खर की तमाम 17 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी की 11 नशिस्तें, 3 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। PTI ने 2 पर कामयाबी समेटी। GDA ने 1 नशिस्त हासिल की। नौशेरो फिरोज की 82 में से 75 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 57 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। 13 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने 2, जबकि GDA, MQM और दीगर ने 1-1 नशिस्त हासिल की। टाउन कमेटी शिकारपुर की 32 में से 28 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 14 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। GDA 4 नशिस्तें और JUIF 3 नशिस्तें हासिल कर सकी है। टाउन कमेटी कमर शहदाद कोट की कुल 46 में से 36 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 26 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। 9 सीटों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। JUIF 1 नशिस्त पर कामयाब रही। टाउन कमेटी थरपारकर की तमाम 26 नशिस्तों के नताइज भी आ गए। इनमें से 19 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। 4 आज़ाद उम्मीदवार और 3 पर PTI कामयाब। टाउन कमेटी उमरकोट की कुल 36 में से 36 नशिस्तों के नताइज आ गए। इनमें से 28 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत लीं। JDA ने 6 और JUIF ने 1 नशिस्त हासिल की। PTI के रहनुमा अली जैदी ने एक पोलिंग स्टेशन में मुबैना धांधली की वीडियो शेयर कर दी। कहा, वीडियो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की एक बेहतरीन मिसाल है, लेकिन पीपल्स पार्टी के हक में। कहा, यह सब कुछ पुलिस, इलेक्शन कमीशन और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नाक के नीचे हो रहा है। सवाल किया कि ये कब और कैसे बदलेगा। मीरपुर खास में MKM कारकुनान का UCR पोलिंग स्टेशन के बाहर एहतजाज। JUIF ने भी सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। JUI सिंध के जनरल सेक्रेटरी राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। MKM पाकिस्तान का नया बल्दियाती कानून मंजूर कराने का मुतालिबा। वसीम अख्तर ने कहा, नया बल्दियाती एक्ट नहीं बनता तो हुकूमत के साथ किसी चीज में हिस्सा नहीं लेंगे। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में अमले को डाकू अगवा कर रहे हैं। पूरा दिन खौफ का आलम रहा। इन हालात में साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकते। MKM पाकिस्तान का सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर खास में हल्का बंदियों के बाद फिर से इलेक्शन कराने का मुतालिबा।
बैलेट बॉक्स की हिफाजत सिंध हुकूमत की नहीं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सिंध के 14 अजला में इलेक्शन मजमूई तौर पर पुरअमन हुए, सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का दावा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, जो पार्टी इलेक्शन हार रही होती है वो धांधली का इल्जाम लगाती है। 2-4 वाकयात को बुनियाद बनाकर मुकम्मल तौर पर इंतखाबी अमल पर धांधली का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। सूबाई वजीर ने MQM को मुबैना धांधली वाले पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब की पेशकश भी कर दी। शर्जील मेमन ने कहा कि MQM से किए गए अपने वादों पर कायम है, MQM को कहीं नहीं जाने देंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग से मुताल्लिक किए गए इंतजाम से मुतमईन है, टर्न आउट ज़िमनी इंतखाबात से बेहतर है। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान कहीं गोलियां, कहीं लाठियां चली, कहीं पूरा अमला ही अगवा कर लिया गया। बल्दियाती इंतखाब के दौरान सांखड़, नौशहर फिरोज, खैरपुर, जैकबाबाद, सक्खर और कंदकोट के मुताबिक पोलिंग स्टेशन मैदान जंग बन गए। सियासी जमातों के कारकुनान और मुखालिफ गिरोहों में मारा मारी हुई। पुरतशद्दुद वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, दर्जनों जख्मी, कई मकामात पर पोलिंग रोकना पड़ी। PK-7 के ज़िमनी इंतखाब अगले आम इंतखाबात का ट्रेलर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बयान, कहा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मुल्क लूटने वालों को हमेशा के लिए मुस्तरद कर दिया है। ANP ने PK-7 स्वात के ज़िमनी इंतखाब के नताइज मुस्तरद कर दिए। एमल वली खान ने कहा, अवामी नेशनल पार्टी मुशावरत के बाद नताइज को चैलेंज करेगी। पोलिंग एजेंट्स के साथ मौजूद फॉर्म 45 और सरकारी नताइज मुख्तलिफ हैं। सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल, रातों रात फंड्स के इजरा पर इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश रहा? ये सिर्फ अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन जीत सकते हैं। अंपायर इनके साथ हैं, पैसा भी चल रहा है। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, इसके बावजूद हमें उनको शिकस्त देनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनान से खिताब, कहा 2 माह में हुकूमत ने इतनी महंगाई कर दी जितनी 3.5 साल में नहीं हुई। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया है। इमरान खान का कहना था कि लोटे ज़मीर बेचकर अपने हल्के के आवाम की तौहीन करते हैं। लोटों को शिकस्त देना फर्ज है, ये ज़िमनी इंतखाब में कामयाब नहीं होंगे। लाहौर में PTI वर्कर्स कन्वेंशन में बेशतर TV चैनल्स को कवरेज से रोक दिया। कवरेज के लिए सिर्फ एक मखसूस चैनल को इजाजत दी जो उनके करीब समझा जाता है। PTI के कन्वेंशन की कवरेज के लिए बेशतर TV चैनल्स की टीमें हॉल के बाहर इजाजत की मुंतजिर रहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्त बेवक्त बिजली की बंदिश ने जिंदगी अजीरन कर डाली। न दिन का सुकून है न रात का चैन। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची शहर में गैर ऐलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहां भी ऐलानी लोड शेडिंग की जा रही है। ईंधन की किल्लत से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ है। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 382 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज 13,412 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.85% रही। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिविल एविएशन की नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। अंदरून मुल्क परवाजों में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। कराची में महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध की बस सर्विस का बाकायदा आगाज आज से होगा। पीपल्स बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से बरास्ता शारा फैसल, मेट्रोपोल, IA चुंदरीगढ़ रोड टावर तक बसें चलाई जाएंगी। बसें सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक चलेंगी। 29 किलोमीटर तवील रूट पर 30 बसें चलाई जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा किराया 50 रुपए रखा गया है। आइंदा हफ्ते नॉर्थ कराची से कोरंगी तक बसें चलाई जाएंगी। 14 अगस्त से पहले कराची के तमाम 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। रवा हफ्ते मजीद 130 बसें कराची बंदरगाह पहुंचेंगी।
लाहौर के सरहदी इलाके में ड्रोन के जरिए मुबैना तौर पर हेरोइन भारत स्मगल करने की कोशिश करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान से तफ्तीश शुरू कर दी। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से ड्रोन पर फायरिंग की इत्तला थी। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। सूबेदार मुनीर हुसैन और हवलदार बाबू खान शहीद हुए। लाहौर के इलाके बदामी बाग के खोकर गांव में स्विमिंग पूल की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाम हक और 3 जख्मी हो गए। बच्चों की उम्र 12 से 14 बरस है। गिलगित बल्तिस्तान साल 2022 और 23 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 119 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात की मद में 47 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। गंदुम की सब्सिडी के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट शाम 5 बजे पेश किया जाएगा। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का ट्रेन मार्च लाहौर पहुंच गया। लाहौर पहुंचने पर अपने खिताब में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान से राजुल हक का कहना था कि मुल्क की तबाही की जिम्मेदार 3 जमातें हैं। मौजूदा हुकूमत और निज़ाम के खिलाफ आवाम की आंखों में गुस्सा है। IMF के बाबू को लाकर स्टेट बैंक में बिठा दिया गया। हुक्मरान आवाम को शूदर और गुलाम समझते हैं। अमीर जमात इस्लामी का वफाकी हुकूमत से सूदी निज़ाम के हक में सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस लेने का मुतालबा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के 18 अजला में पोलियो के खिलाफ मुहिम आज से शुरू हो रही है। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के 7 अजला और शिमाली वजीरिस्तान में 5 साल और इससे कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम जारी। मुल्की खजाने पर अनोखा डाका। मुनाफे और फायदे के नाम पर मुल्की इदारे PTV को तबाह किया गया। खेलों की नशरियात के हुकूक से लेकर HD करने तक PTV स्पोर्ट्स को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। वर्ल्ड कप और PSL के नशरियाती हुकूक ARY को देने में कवायद व ज़वाबित और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां सामने आ गईं। क्रिकेट दिखाने के हुकूक गैर कानूनी तौर पर ARY को देने के तमाम सबूत और शवाहिद FIA के हवाले करके कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब का कहना है ARY को क्रिकेट के हुकूक दिलाने के लिए पेपरा कवानीन और कवायद की संगीन खिलाफ वर्जियां की गई। हुकूक देने के हर कदम पर ARY की गैर कानूनी मदद की गई। ठेका जीतने वाली कंपनी ब्लेड्स को मुकाबले से बाहर करने के लिए वैल्यूएशन दोबारा की गई। पहले पर्चे में ARY को 300 में से 167 नंबर आए। इजाफी 50 नंबर का पर्चा लिया गया और ARY को 50 में से 83 नंबर देकर ठेका जीतने वाली कंपनी से आगे कर दिया गया। लाडले बच्चे ARY को ठेका देने के लिए मंसूबाबंदी की गई। ARY के स्पोर्ट्स चैनल को जब क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए तब उसके पास लाइसेंस भी नहीं था। गैर कानूनी डील्स के नतीजे में PTV को अब तक 52 करोड़ का नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने इंकशाफ किया है कि ARY को न सिर्फ क्रिकेट दिखाने के हुकूक दिए गए बल्कि उसके साथ पैसे कमाने, इकट्ठे करने और बांटने की अथॉरिटी भी ARY को दे दी गई। इससे ARY को अरबों का फायदा हुआ और PTV को सिर्फ एक इवेंट में 52 करोड़ का नुकसान हुआ। मुआहदा किया गया कि PTV स्पोर्ट्स को SD से HD किया जाएगा, जिसके लिए किराए के बोसीदा कैमरे लगाकर बेवकूफ बनाया गया। PTV के इस मुआशी कत्ल के पीछे इमरान खान और फवाद चौधरी थे। मकसद ARY न्यूज की स्क्रीन को खरीदना था, जो आज हम सब देख रहे हैं। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल में बच जाने वाले होनहार तालिब इल्म अहमद नवाज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर का ओहदा संभाल लिया। कहा एक तवील सफर तय करना है। बतौर सदर मुंतजिर हूँ कि आलमी रहनुमा इस प्लेटफॉर्म के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाएं और आज़ादी इजहार को बरकरार रखें।
60% पाकिस्तानियों ने अपने घर में रोजगार की तलाश में मसरूफ किसी न किसी फर्द की मौजूदगी का इंकशाफ किया है। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक सिंध से 68%, खैबर पख्तूनख्वा से 66%, पंजाब से 55%, बलूचिस्तान से 51% अफराद ने अपने घर में बेरोजगार अफराद की मौजूदगी का बताया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर जहीर अब्बास की तबीयत बेहतर हो रही है। जहीर अब्बास की अहलिया समीना अब्बास ने जियो न्यूज़ को बताया कि डॉक्टर्स ने जहीर अब्बास को आईसीयू में रखा हुआ है। उन्हें गुर्दे के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। जहीर अब्बास को निमोनिया के सबब अस्पताल मुंतकिल किया गया। जहीर अब्बास दुबई में कोरोना में मुब्तला हुए। टेस्ट मनफी आने पर लंदन आए थे। जहीर अब्बास डायलिसिस पर हैं और उन्हें ऑक्सीजन भी दी जा रही है। इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग किंग्स 11 ने जीती। फाइनल में उमर एसोसिएट ग्लैडिएटर्स को शिकस्त हो गई। किंग्स 11 ने 2 विकेटों पर 111 रन बनाए। जवाब में उमर एसोसिएट ग्लैडिएटर्स 4 विकेटों पर 86 रन बना सकी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए गए। और मारूफ लोक फनकार हामिद अली बेला को दुनिया से रुखसत हुए 21 बरस बीत गए। उनका गाया हुआ कलाम आज भी सामईन पर वज्द तारी कर देता है।